हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, साथ ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है और इसका सही जवाब क्या है उसको समझेंगे। पहले रीड आउट कर लेते हैं। If upon taking all the evidence referred to in section 244, the magistrate consider for reason to be recorded that no case against the accused has been made out, then accused shall be, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि जब बात की गई है, जो एविडेंस दिए जाते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 244 में, और मजिस्ट्रेट यहाँ पर कंसीडर करते हैं जितने भी एविडेंस दिए गए हैं, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को ये लग रहा है कि कोई भी केस नहीं बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट, तो ऐसे में एक्यूज को क्या समझा जाएगा? क्या उसे एक्विटल समझा जाएगा? क्या उसे डिस्चार्ज समझा जाएगा? क्या उसे समझा जाएगा कि उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ किया जाए, या फिर बेल पर उसे रिलीज़ कर दिया गया है? तो ये सभी ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शन का अगर आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही है, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है सेकंड, यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा, वो एक्विटल नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर आगे की ओर कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष कार्रवाई की जाती है, क्या क्या स्टेप होते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244, magistrate consider the charge to be groundless, then the result shall be, यानी कि 244 सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर एविडेंस लेने के बाद यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को क्या लग रहा है? मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पर लग रहा है कि कोई भी चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो चार्ज बने हैं वो ग्राउंडलेस है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन जो है इसका सही होगा इन सभी में से? क्या उसे एक्विटल समझा जाएगा, डिस्चार्ज समझा जाएगा, प्रोबेशन पर रिलीज समझा जाएगा, बेल पर रिलीज समझा जाएगा? क्या है आपके अनुसार इसका सही जवाब? तो इसका भी जो जवाब है वो है हमारा डिस्चार्ज, यानी कि यहाँ पर भी अभी जो है एक्विटल नहीं हुआ है, बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, जब उनको लग रहा है कि चार्ज जो है ग्राउंडलेस है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन चार्ज शैल बी फ्रेम्ड इफ द ट्रायल ऑफ ए वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आपके केस की कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में किस सेक्शन के अंदर जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या सेक्शन नंबर 238 सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन नंबर 239 सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन नंबर 240 सीआरपीसी के अंदर, और सेक्शन नंबर 241 सीआरपीसी के अंदर? जब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष कि क्या कब कौन सी कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है चार्ज किस सेक्शन में फ्रेम किया जाता है। तो चार्ज फ्रेम किया जाता है जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष ट्रायल की बात हो रही होती है, तो चार्ज फ्रेम किया जाता है सेक्शन 240 के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको रीड आउट करते हैं। ए कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 199 एंड शेल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, यानी कि
199 के सबसेक्शन 2 के अंदर अगर यहाँ पर सेशन कोर्ट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेती है तो ऐसे में इस तरीके के केसेस को कौन ट्राई करेगा, किस तरीके से ट्राई किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वारंट केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई केस इंस्टीट्यूट किया जाता है। कब किया जाता है, जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो तब इस तरीके के केस को पुलिस रिपोर्ट के अलावा वारंट केस पर इंस्टीट्यूट किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, या फिर एफआईआर पर यहाँ पर वारंट केस गठित किया गया हो। थर्ड ऑप्शन है केवल वारंट केस इंस्टीट्यूट अदर देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 के बारे में कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल चल रहा होता है तो वो कौन कौन सी सेक्शन में आता है, तो तब आपको इसका सही जवाब जो है मिलेगा। इसका सही जवाब जो है वो है हमारा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको रीड आउट करते हैं। एवरी ट्रायल अंडर सेक्शन 237 ऑफ CRPC डैश, इसको हमें फिल करना है। इफ एदर पार्टी देयर टू, सो डिजायर, या तो पार्टी की इच्छा है। इफ कोर्ट थिंक फिट, या फिर कोर्ट को सही लगता है। तो ऐसे में जितने भी ट्रायल चलाए जाएंगे CRPC के सेक्शन 237 के अनुसार, क्या वो फिजिकली होंगे, या वो कैमरा प्रोसीडिंग में होंगे, या वो कैमरा प्रोसीडिंग में नहीं होंगे, या इन सभी में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा सेकंड, कैमरा प्रोसीडिंग में जो है ये कार्रवाई होगी। अब हमने यहाँ पर अपने सेक्शन MCQ तो कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, हमें आज कौन सा सेक्शन जो है डिटेल में डिस्कस करना है। एक बारी फास्टली मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हम मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के समक्ष जो ट्रायल चलता है तो उसमें हम किन किन सेक्शन को कवर कर चुके हैं। चैप्टर 19 जो बात करता है कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलाया जाएगा, इसमें यहाँ पर हमारे टोटल सेक्शन जो दिए गए हैं सेक्शन 238 से स्टार्ट होते हैं और 250 पर ख़त्म होते हैं। इसे पार्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट वो पार्ट है जब पुलिस रिपोर्ट पर केस इंस्टीट्यूट होता है, यानी कि FIR के बेसिस पर। इसके अंदर ये सभी सेक्शंस हमारी आती है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आता है जब केस इंस्टीट्यूट होता है अदर देन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि ये बात कर रहा है कंप्लेंट केसेस की, यानी कि जब कंप्लेंट पर कोई केस जो है इंस्टीट्यूट होता है। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 244 को कवर किया था। आज हम इस सेक्शन में कवर करने वाले हैं 245 को। 244 में हमने क्या समझा था उसको भी एक बारी हम देख लेते हैं, ताकि आपको जो है चीज़ें अच्छे से याद रहे। अगर आपने किसी व्यूअर ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसी वीडियो के साथ जुड़े हैं, उससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा। क्या कहता है सेक्शन 244 की प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस दिए जाएंगे। 2 इसमें सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन क्या कहता है, पहला सबसेक्शन यही कहता है कि व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूट अदर देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द एक्यूज्ड appear or before the magistrate and magistrate shall process to hear the prosecution and take all the evidence as may be produced in support of the prosecution, यानी कि जब भी पुलिस रिपोर्ट के अलावा कोई केस इंस्टीट्यूट होता है तो ऐसे में जो एक्यूज होगा वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट होगा। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट होते ही यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा। उसके संबंध में प्रोसिक्यूशन किस किस एविडेंस पर रिलाई करते हैं, कौन कौन से वो एविडेंस देना चाहते हैं, उन एविडेंस को लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सब सेक्शन सेकंड में यह कहा गया है
अगर प्रोसिक्यूशन चाहता है किसी विटनेस को बुलाना तो ऐसे में वो एप्लीकेशन लगा सकता है, और एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसकी एप्लीकेशन पर कोर्ट समन करती है विटनेसेस को, या फिर उसको कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करवाना है तो ऐसे में भी कोर्ट क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके के समन किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के सेक्शन की 245, जो बात करता है कि जब एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है, कि अब कब कब डिस्चार्ज किया जाएगा, इसके कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। 2 सबसेक्शन हैं, इन दोनों को हमें याद रखना है। पहली सबसेक्शन क्या कह रही है, इफ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244 द मजिस्ट्रेट कंसीडर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड एंड दैट नो केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट which if rebutted would warrant his conviction the magistrate shall discharge him। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब भी जितने भी एविडेंस, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है एविडेंस दिए जाते हैं, साक्ष्य दिए जाते हैं, अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब कंसीडर करते हैं उन सभी एविडेंस को, और मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी केस यहाँ पर नहीं बन रहा है तो ऐसे में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया तो उसे कन्विक्शन हो जाएगा, इसलिए उसे डिस्चार्ज किया जाता है। सबसेक्शन 2 क्या कहती है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए मजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस एंड इफ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय सच मजिस्ट्रेट ही कंसीडर टू बी चार्ज टू बी एन ग्राउंडलेस। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है यह सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी इस सेक्शन के अंदर जो कि मजिस्ट्रेट को रोकेगी एक्यूज को डिस्चार्ज करने के लिए केस के किसी भी प्रीवियस स्टेज पर। साथ ही वो रीज़न को भी रिकॉर्ड करेगी, और यहाँ पर जब भी उसे डिस्चार्ज किया जाता है, उसे कब डिस्चार्ज किया जाता है कि जो उस पर चार्ज लगे हैं वो ग्राउंडलेस लगे हैं, इसलिए उसे डिस्चार्ज किया जाता है। क्योंकि जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं उससे यहाँ पर उसे जो है कन्विक्शन करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है सही नहीं लगे हैं। तो आज हमने अपनी सेक्शन को भी कवर कर लिया है, साथ ही अपने एमसीक्यू को भी कवर कर लिया है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।